अब तक आप चाहे तो समाचार पत्रों में या टीवी मीडिया में यही देखते होंगे, कोई अपने बेटे के मामले में हमारे बेटे को इंसाफ मिले, हमारे भाई को इंसाफ मिले, हमारे परिवार को इंसाफ मिले, इसे लेकर के लोग धरना दिया करते हैं, अनशन किया करते हैं। लेकिन शायद ही कभी कोई ऐसा मामला सुने होंगे कि किसी बहनोई द्वारा, किसी जीजा जी के द्वारा अपनी साली के लिए, अपने ससुराल के लिए इंसाफ मिले, उसके लिए इतने लंबे दिनों तक अनशन किया हो। लेकिन ये मामला गढ़वा में सामने आया, जहां पर आज 21 दिन तक एक व्यक्ति अनशन पर बैठा हुआ है। हम सीधे उनसे मुखातिब होंगे, उसके बाद हम आज उनका अनशन तोड़वाया गया गढ़वा के पूर्व विधायक सत्यनारायण तिवारी द्वारा। लेकिन पहले हम जिनके द्वारा अनशन किया गया था उनसे मुखातिब होंगे। क्या मामला था? सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधु का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज मेरा 22वां दिन आमरण अनशन का है। सब मीडिया बंधु जो है हमको बहुत सपोर्ट किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो है अनशन किए हैं, ये जो मृतिका है ये मेरी साली है, लेकिन साली के साथ साथ मेरी बहन भी है। वो आज जो है गढ़वा विधानसभा में देखे होंगे कितने बहनों की हत्या हुई, किसी का इंसाफ नहीं मिला। आज उसी के लिए मैं अनशन किया था। आइंदा ऐसा किसी भी बेटी बहन को प्रताड़ित ना किया जाए, समाज के द्वारा, घर परिवार के द्वारा। लोग जागे इस चीज़ से कि बेटी बहन जो है बहुत बड़ा चीज़ के नाम है। आज अगर बेटी नहीं होती तो आज हम नहीं होते, ये संसार नहीं होता, ये संसार बेटियों से चलता है। और हमारे पूर्व विधायक जी आए हुए हैं, इनका भी मतलब समझिए कि हमारे प्रति और इस मुर्स सभा के प्रति बहुत मतलब समझिए कि इनका श्रेय रहा। हमारे याकूब इकबाल जी हैं, इनका मतलब समझिए कि शुरू से जो है मतलब इस केस में इन्वॉल्व रहे। और दीपक भैया हैं, दीपक शर्मा जी आंसू के जिला अध्यक्ष, ये भी बहुत सपोर्ट किए हमको। शंकर भैया हैं, इनका भी बहुत सपोर्ट रहा। सारे गढ़वा के जितने नेता हैं सबका मेरे साथ मतलब समझिए कि भरपूर सपोर्ट रहा। लेकिन यहाँ माननीय जो हैं, माननीय मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, जिनको हम लोगों ने खास करके मुसलमान गढ़वा के पूरा खुल करके पिछले बार वोट दिया था, लेकिन वो सबसे बड़ी भूल थी जो लोगों ने मतलब वोट दिया। आज जो है 35 साल जो है गिरनाथ सिंह रहे गढ़वा में, हमारे बड़का भैया सत्येंद्रनाथ तिवारी जी 10 साल रहे। लेकिन इन लोग के कार्यकाल में ऐसा कोई घटना नहीं घटा, और अगर घटा भी है तो इन लोगों ने उस पर कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन आज मंत्री जी जो है मतलब समझिए कि इस मामला को दबाने का काम किया। आपको 22 दिन के बाद क्या मालूम चला था? नहीं, देखिए हम तो बीच में भी आए थे यहाँ, थोड़ा हम भी अस्वस्थ चल रहे हैं। बीच में भी हमको मालूम चला था तो हम भी आए थे। न्यायालय में एक मामला था, मैंने हम भी उन्हीं के मारे हुए हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने हम पर भी मुकदमा कर दिया था। दीपक भाई मानहानि का मुकदमा किया था, उस दिन शंकर भाई केस चार्ज होना था, इसलिए हम भी आए थे। तो इनसे भी मिलने आए थे। इनका कोई सुधि लेने वाला नहीं है। हमें बेहद अफसोस इस बात का है कि जिस समाज का वह व्यक्ति 70,000 वोट लेकर के आज विधायक बना, आज मंत्री बन गया, अब पैसा तो इतना कमा गया जो पेट उसका ऑटोमेटिक फट जाएगा, उस पर हम नहीं जाएंगे ज़्यादा। लेकिन वो आदमी, इनका आज 22वां दिन है, इस अनशन में उनसे मिलने तक नहीं आया, इस दिशा में कोई प्रयास तक नहीं किया कि भाई इनके साली को न्याय मिले। देखिए मुख्य रूप से इसमें अगर आप कारण को जानना चाहेंगे, इनके साड़ू को 16 लाख रुपया का इंश्योरेंस द्वारा पैसा आया था, जो पैसा इनके साली को मिलना था। इनके साड़ू की दुर्घटना अंधराज घाटी में बस में घटित हुई थी, उसी में मौत हो गया था। इंश्योरेंस का 16 लाख रुपया मिलना था। अब नॉमिनी के रूप में इनका साली थी।
अब जो उनके भाई थे वो चाहते थे इन्हें हटाना ताकि नॉमिनी में हम आ जाएं, वो 16 लाख हमें मिल जाए। इसीलिए इन्होंने पहले मारपीट करके नीचे हत्या किया, बाद में इसको हैंगिंग का रूप देने का काम किया। और उसमें भरपूर अगर कोई सहयोग किया तो यहाँ के माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, जिन्हें हम लोग भैया जी कहते हैं, हम ये बात इसलिए कहते हैं कि भाई चोर के दाढ़ी में तिनका। आज एक आदमी न्याय के लिए गुहार लगा रहा है, आज 21 दिन 22वां दिन अनशन पर है, उनको इससे ला करके मिलने का, उनका सुधी लेने का उनको फुर्सत नहीं हुआ, क्योंकि किसी को बचाना चाहते हैं। यहीं पर बरवाड़ी में वो नितेश सिंह है, पहले भंटा उसका बाप उधारी मांग के खाता था, उसके फादर का नेचुरल डेथ हुआ, अब हेलीकॉप्टर से हड़ैले ठाकुर जी भैया जी चल गए ओकरा घरे। काहेला भाई? तो भाई हमारे एक कार्यकर्ता के पिताजी का मौत हो गया, आपको वहां फुर्सत मिल जाता है हेलीकॉप्टर से जाने के लिए, और 22 दिन से एक आदमी अनशन पर है। भैया जी कई बार यही हैं, भाई जी के नाच करवा रहे हैं, लेकिन इनसे मिलने का उनको फुर्सत नहीं है। इसके लिए अगर मेरा मानना है कि इसके लिए सबसे कोई जिम्मेवार अगर ज़्यादा है तो वही के यहाँ के जो मंत्री जी हैं वही जिम्मेवार हैं, उनको पनिशमेंट होना चाहिए, भगवान उनको सजाए दे। और इनके आज बाल बच्चे को, आप 3 बच्चे को देखिए, इनका कौन सुधी लेगा, कौन इनका भरण पोषण करेगा? इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यह गढ़वा का दुर्भाग्य है कि ऐसे कुकर्मी, ऐसे अमानवीय, जैसे क्या असंवेदनशील यहाँ के तो जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे मौके पर भी आकर के इनसे मिलना तक भी मुनासिब नहीं समझे। उन्होंने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया। जिला प्रशासन से बात हुआ है, एसपी साहब से बात हुआ, डीसी साहब से बात हुआ है, उन्होंने कहा है कि मैं भरसक प्रयास करूंगा कि इन्हें न्याय मिले, न्याय एक कमेटी बनाया जाए ताकि इनको न्याय मिल सके। और आप लोग भी पत्रकार महोदय हैं, दिन रात दुनिया में आप लोग बहुत चीज़ देखते हैं, प्रथम दृष्टया कोई भी देखेगा तो कहेगा कि ये मर्डर है। कोई आदमी सुसाइड करने के पहले अपना हाथ नहीं तोड़ेगा, पैर नहीं तोड़ेगा, माथा में टिलका मार के नहीं फाड़ देगा, इसलिए वो तो 100% है, वो मर्डर है। और उसको आत्महत्या का रूप दे करके भैया जी समवन किसी को बचाना चाहते हैं, उसको बचाने का खामियाजा इनके 3 मासूम बच्चे को भुगतना पड़ रहा है। भगवान फैसला करे, यही कहेंगे। धन्यवाद। तो आपने देखा कि 22 दिनों के बाद आज पूर्व विधायक सत्यनारायण तिवारी द्वारा जिलानी जी का अनशन तुड़वा दिया गया, लेकिन जरूरत है जो आवेदन है इस आवेदन पर कार्रवाई हो। आखिर मामला संज्ञान में था, लेकिन उसके बावजूद भी इतना साल गुजर गया, कार्रवाई नहीं हुई। अब जरूरत है, जब अनशन के बाद मामला गंभीर हो चुका है, अब जरूरत है जल्द से जल्द इस मामले पर संज्ञान लेने की और त्वरित कार्रवाई करने की। धन्यवाद।